अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता माने आसक्ति नहीं, ह्रीर बुरा करने में लज्जा, असंचय आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभयता निर्भयता। ये 12 हो गए यम। अब 12 नियम। शौचम माने शुद्धि रखना। बाथरूम के लिए गए लघु शंका के लिए तो हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिया 3 बार, आंख और कान को जल का स्पर्श करा दिया, ये हो गई बाहर की शुद्धि। उसी प्रकार भीतर की शुद्धि। बापू जी बताते हैं कि गहरा श्वास लिया, उस समय ऐसी भावना की कि हम गुरु की कृपा को अपने भीतर भर रहे, और जब श्वास छोड़ा तो ऐसी भावना करें कि हमारे अंदर जो पाप ताप विकार थे वो सब जा रहे। शौचम शुद्धि। फिर दूसरा नियम बताया जप। एक कृष्ण भगवान ने बताया भागवत में 11वें स्कंद में। शुद्धि जप, जप करना। फिर तीसरी बात बताई तप करना। तप किसको कहते हैं? घर में रहकर तपस्या करना किसको बोलते हैं? कि मन के विरुद्ध कोई बात हो उसको सह लेना, ये तपस्या है। आंखें बंद करके बैठ जाना, हाथ ऊपर करके खड़ा रहना, धूप में जाकर बैठ जाना, बोले हम तप कर रहे हैं, ठीक है, यह तप इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर मन के विरुद्ध कुछ भी हो और उद्विग्न ना होना, सह लेना, ये बड़ा भारी तप है। घर में कोई कहना नहीं मानता और आप अशांत हो गए तो आप तप की ऊंचाई पर नहीं हैं। पर घर में किसी ने कहा नहीं माना, फिर भी आप भीतर से शांत रहते हैं, तो ये बड़ी भारी तपस्या है आपकी। घर में रहने वालों को तो ये बहुत अच्छी तरह से सौभाग्य मिल सकता है, मिलता होगा, क्योंकि सब हमारे अनुकूल चले ये संभव ही नहीं है। कोई ना कोई तो थोड़ा तो जरा चलेगा। खैर, चौथा नियम भगवान बताते हैं होम। होम का एक अर्थ ये होता है कि भाई हम जो भोजन करते हैं वो भोजन थोड़ा भगवान को भोग लगा दिया जाए, अग्नि थोड़ी प्रज्वलित करके उसमें अर्पण कर दिया जाए, ऐसा भी होता है। पर भगवान को भोग लगा दिया। रामकृष्ण परमहंस जी के एक शिष्य थे, शिवानंद जी उनका नाम था, काशी में रहते थे अधिकतर। पैसों की ज़्यादा सुविधा नहीं थी, पर फिर भी जो थोड़े बहुत पैसे थे उनका वे सदुपयोग करते थे और रोज अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के चित्र के आगे भोजन बनाते, उनको भोग लगाते, फिर खाते थे। एक दिन उनके यहाँ सामान लाने वाला लड़का उनके पैसे चोरी कर गया, केवल 2 पैसे छोड़कर गया। तो उन्होंने उससे थोड़ा सामान मंगवाया और अपने गुरुजी को भोग लगा दिया। फिर किसी ने कहा कि वो लड़का ही चोरी करके गया है, आप उसको पकड़ के जरा सीधा करो। बोले ठीक है, अब करेंगे सीधा उसको, पर शायद उसको ज़रूरत होगी इसलिए ले गया होगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, कहाँ जाएगा। पर उसकी इतनी मेहरबानी कि 2 पैसे तो छोड़कर गया, मेरे को गुरुजी को भोग लगाना था, वो मेरा नियम पूरा हो गया, बाकी का देखा जाएगा। प्रतिकूल घटना घटी है, फिर भी समता और शांति कितनी है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई चोरी कर जाता, हाँ भले तेरे को जरूरत है ले जा, ये अभिप्राय नहीं है, पर समता की सीख लेने की है। शौचम जपस तपो होमम श्रद्धा, भगवान फिर बताते हैं 5वां नियम श्रद्धा। अपनी श्रद्धा दृढ़ रखना। अब घर में जैसी सुविधाएं होती है ऐसी शिविर में तो होगी नहीं सुविधा, बाह्य रहने की, नहाने की, खाने की, तो बाहर से तो थोड़ी प्रतिकूलता होगी, परंतु फिर भी भीतर में कि चलो तीर्थ भूमि में आने का अवसर मिला। एक तो बाह्य तीर्थ प्रयाग और दूसरा जंगम तीर्थ बापू जी, जो जग जंगम तीर्थ राजू, वहाँ मुझे आने का अवसर मिला। वाह वाह, अच्छा है, आनंद है, बढ़िया है।
कल हम रीवा में थे तो जिनके यहाँ हम ठहरे हुए थे उन्होंने कहा कि हम भी कुंभ में आएंगे शिविर में। अब वहाँ 2-3 दिन खूब सेवा की, सत्संग भी सुना गुरुदेव के चरणों में बैठकर, और फिर बोले नहीं हम शिविर में आ रहे हैं। तो लगन है ना भीतर, श्रद्धा, आतिथ्यम, घर पे कोई आया गया अपने उनका आतिथ्य, मद अर्चनम, भगवत पूजा पाठ का रोज नियम हो कि इतनी देर हम अपने नियम में बैठेंगे। तीर्थाटनम, तीर्थ यात्रा की जाए, तो वो भी आप कर रहे, तीर्थ में आए। और सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है कि गुरु भाव परम तीर्थम, गुरु की भक्ति ही सबसे बढ़िया तीर्थ है। परार्थेहा, परोपकार के काम करना, ये सब नियम भगवान ने जो बताए। तुष्टि, कुछ भी हो जाए संतुष्टि भीतर में रखना, जो है सो वाह वाह। आचार्य सेवनम, 12वां नियम, गुरु की सेवा। ये 12 नियम बताएं, शुद्धि, जप, तप, होम, श्रद्धा, अतिथि सेवा, पूजा पाठ का नियम, तीर्थाटन, परोपकार के काम, तुष्टि, संतुष्टि, सद्गुरु की सेवा, ये भगवान ने नियम बताए। फिर कहा कि ये यम नियम जो पालेगा उसके लिए ये यम नियम कल्प वृक्ष के समान है, माने वो साधक जो चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। चाहे ध्यान साधना में उन्नति, चाहे व्यवहारिक जीवन में सफलता चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं ये पाले। अब आप बताओ, आपने 12 यम 12 नियम सुने, क्या इनमें से कोई भी एक भी ऐसा है क्या कि हम न पाल सकें? बताओ, बोलो भाइयों, कोई इन 12 यमों के नियमों के प्रकार में एक भी ऐसा है जो आप और हम न पालन कर सकें? सब पालन कर सकते हैं। इनमें से कई आपके हमारे जीवन में होंगे भी, और अधिक देख लें इनमें से कौन से नहीं है, तो वो पालन करना हम शुरू कर दें।